राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम श्राद्धों में श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक का महात्म्य का श्रवण करेंगे। आइए अब हम सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य का रसपान करते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे ईश्वर, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी अनेक प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे प्रभु, अब मैं गीता का महात्म्य आपके मुखारबिंद से सुनना चाहती हूँ। कृपया करके आप मुझे गीता के अध्याय के महात्म्य का श्रवण करवाइए, जिससे मेरी श्री हरि में भक्ति और बढ़ जाएगी। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान श्री विष्णु की हम उपासना करते हैं। हे पार्वती, एक बार की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। माता लक्ष्मी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा कि हे ईश्वर, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी लक्ष्मी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पन्द तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि संहार करने वाले तो आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञाता के प्रकाश से उपलब्ध होने वाले तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवी लक्ष्मी शंका उपस्थित करते हुए कहने लगी कि हे ईश्वर, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में तथा मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे बोध कराती है? आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे सुंदरी, तुम ध्यान से सुनो। मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर, 2 अध्याय को दोनों चरण कमल ही जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाग्मयी ईश्वरीय मूर्ति है। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे ईश्वर, ये सुशर्मा कौन था, किस जाति का था, किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तब भगवान बोले कि हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप होम आदि करता था, न ही अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के साथ सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हल जोतता
पत्ता पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने मांस खाने का शौक था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का अधिक समय यूं ही व्यर्थ गवा दिया। एक दिन वह मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और वहां बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 8-7 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को इधर उधर घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश बहुत से लोग एकत्र हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य का दान कर दिया। थोड़ी देर बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उसे सौंप दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों की देखा देखी करके अपने पुण्य उस बैल को सौंप दिए। उसके बाद उसके प्राण निकल गए। उसके बाद यमराज के दूत उसे यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल में ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। उसके कुछ समय के बाद वह उसी वेश्या के पास गया और उसकी दान की बात बतलाते हुए पूछने लगा कि हे देवी, तुमने कौन सा पुण्य किया था? वेश्या ने उत्तर दिया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए एक प्राचीन इतिहास सुनाया। तोते ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्यता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद मैं इस लोक में पुनः आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से मेरा वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहां से चुरा लिया और इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा पूरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बताया। पूर्व काल में मैंने गीता के प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का अंतःकरण शुद्ध हुआ। उसी के पुण्य प्रताप से हे द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण सुशर्मा, तुम भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करते करते वे तीनों अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे विमुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता, अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य का रसपान करेंगे। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुमने गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य का रसपान किया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्य के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करते थे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा जी आए।
वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांति चित्त थे। परमात्मा के चिंतन में निरंतर संलग्न रहते हुए वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ब्राह्मण ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा कि हे महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना करी और सोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन में गया। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बेर छोड़कर एकत्रित हुए विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। हिरणों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया की दृष्टि से उन्हें देख रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी उनको प्रणाम करके आदर सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के पास गया। जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी कि हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा परम सिद्धि प्राप्त हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद कहा कि हे विद्वान पुरुष, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक महाभयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु के भय से डरने लगा। व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग गया, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष भाव छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली कि हे व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाते क्यों नहीं? तुम इतनी देर से चुपचाप क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? तब व्याघ्र बोला कि हे बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष भाव निकल गया। भूख और प्यास भी मिट गई। इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी ने कहा कि न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। इसका क्या कारण है यह मैं भी नहीं जानती। यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा कि मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर रहता था। उन दोनों के आने पर मैंने भी वानर राज से पूछा। हे विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा कि हे अजापाल, सुनो, इस विषय में तुम्हें प्राचीन इतिहास कहता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसको देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक महान शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा जी रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में सेवा पूजा किया करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह करते, नदी के जल से शंकर भगवान को स्नान कराते, उन्हीं से उनकी पूजा करते। इस प्रकार आराधना करते हुए सुकर्मा ब्राह्मण यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा कि हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की पूजा करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महान पुरुष का यहाँ अनुग्रह हुआ है। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारे आत्मज्ञान में वृद्धि होगी। ऐसा कहकर बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया।
सुकर्मा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अब वह निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगा। दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण राग द्वेष आदि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का डर भी समाप्त हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जाप करने से हुआ। मित्रवान कहने लगा कि वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर में दर्शन करने गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करो। ऐसा करने से तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। श्री भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय लक्ष्मी, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया, प्रणाम किया और पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत सुनाया और सबसे पहले उन्हीं से गीता के दूसरे अध्याय को सुना। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे। तब से उन्होंने अनवद परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें यह गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाया। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य का रसपान करेंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहता था, जो कौशिक वंश से पैदा हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगा लिया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया। वह सदा जुआ खेलता था, शराब पीता था और शिकार खेल कर जीव हिंसा किया करता था। उसी प्रकार उसका समय बीतने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर वह घर की ओर लौट रहा था। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब वह एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और उन्होंने उसका धन छीन लिया और उसे मार दिया, जिससे उसके प्राण चले गए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयंकर प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का पारगामी था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे वापस नहीं आए, तब उसने पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चला गया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिला। तब एक दिन एक पुरुष से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का मित्र था। उसने सारा हाल जानकर उसके पिता की मृत्यु पर बहुत शोक प्रकट किया। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। बहुत सोच विचार करके पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री लेकर वह काशी जाने का विचार करने लगा। मार्ग में 7-8 जगह डेरा डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां उसके पिता मरे थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना करी और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयंकर आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त हो रहा था। उसमें अनेक घंटिकाएं लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण करके विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा दे रही थी। मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने पिता से सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना शुरू किया कि पुत्र देववश, मेरे निकट गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके तुमने मेरे इस शरीर के द्वारा किए हुए बुरे कर्मों को मुझसे छुड़ा दिया। अतः अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन तुम्हारा गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने से ही सिद्ध हो गया। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने कहा कि हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो करना शेष रह गया हो वह भी बताइए। तब पिता ने कहा कि हे पुत्र,
तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो बुरे कर्म किए हैं वही मेरे भाइयों ने भी किए हैं, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और जितने भी लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी उद्धार तुम्हें ही करना है, यही मेरा मनोरथ है। बेटा, हे पुत्र, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना। उनका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नार की जीवों को संकल्प भरकर सौंप देना। इससे वे समस्त हमारे पूर्वज जो नरक में पड़े हैं उन्हें भी विष्णुलोक की प्राप्ति हो जाएगी और वे भी परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का उपदेश सुनकर पुत्र ने कहा कि हे तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से जरूर उद्धार करूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले कि बेटा, एवं मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य तुमने संपन्न कर दिया। इस प्रकार पुत्र को आशीर्वाद देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। उसके बाद पुत्र लौटकर अपने जन्म स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के सामने बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प भर के अपने पितरों को सौंप दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल सेन पूछी तो वे बोले कि हे धर्मराज जी, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा कि हे यमराज जी, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपके कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दीजिए। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर स्वीकार किया। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं विशेष विमान में बैठकर विष्णुधाम को चला गया। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के महात्म्य का रसपान करेंगे। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें गीता के 4 अध्याय के महात्म्य का रसपान कराता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा जी रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो गीता के 4 अध्याय का पाठ करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। तब एक बार की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बैर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा तो दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब वे तपस्वी चले गए तब बैर के दोनों वृक्ष 6 दिनों के भीतर ही सूख गए, उनके पत्ते डालियां भी नहीं बची। उसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में पैदा हुए। वे दोनों कन्याएं जब बड़ी हुई और 7 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूम कर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठे वाणी में बोली कि हे मुनिवर, आपकी ही कृपा से पूर्व जन्म में हम दोनों का उद्धार हुआ है। पूर्व जन्म में हम बैर की योनि त्याग कर मानव शरीर से प्राप्त आपकी वजह से ही हुए हैं। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि हे पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें पाप मुक्त किया? साथ ही तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम बैर के वृक्ष में कैसे पैदा हुई? यह सभी बातें मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बैर हो जाने का कारण बतलाती हुई कहने लगी कि हे मुनिवर, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नाम का एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धारा से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर और भीतर से शुद्ध रहते थे।
समय पर तपस्या करते थे। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा से रमण करते थे। वे अपनी विद्वानता के कारण जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित रहते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में लीन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्ति के समान मानकर इंद्र को अपनी समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डाले। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे वहां गए। वहां मंद एवं गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना गाने लगी और नृत्य करने लगे। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर ताल लय के साथ नृत्य करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा हम अपना आंचल भी सरका देते थे ताकि उन्हें हमारी छाती दिखाई दे जाए। हम दोनों की उन्मुक्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल लेकर हमें शाप दिया कि अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बैर का वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा कि हे महात्मन, हम दोनों तो पराधीन हैं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शाप उद्धार की अवधि निश्चित कर दी। उन्होंने हमसे कहा कि भरत मुनि के आने पर तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगी। उसके बाद तुम लोगों का मृत्युलोक में जन्म होगा और तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगी। हे मुनिवर, जिस समय हम दोनों बैर और वृक्ष के रूप में थे उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का पाठ किया था, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल हमें शाप से ही नहीं बल्कि इस संसार में गीता का 4 अध्याय सुनाकर हमें मुक्ति भी प्रदान कर दी है। भगवान कहते हैं कि उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर चले गए। वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका पुनः उद्धार हो गया। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का रसपान करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित गीता के 5वें अध्याय को सुनो। मद्र देश में पुरुकुसर नामक एक नगर है। उसमें पिंडल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो हमेशा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के उचित वेद शास्त्र के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल नगाड़े नाच गान में लीन हो गया। गीत नृत्य बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा, पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उछकल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा। भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। पति को मार देने के बाद अरुणा भी इस पाप दोष से कोढ़ का शिकार हो गई और अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के लिए वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उसे एक गिद्ध ने पूर्व जन्म के वेर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर गई। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिया ने उसे भी बाण का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया और मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने
पूर्व जन्म के पाप कर्म को याद करके दोनों भयभीत हो रहे थे। यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दे दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पास जाकर धर्मराज जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछने लगे कि हे धर्मराज जी, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया, फिर भी हमें मनवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए, हम सुनना चाहते हैं। तब यमराज ने कहा कि गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, ज्ञान विरक्त, किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करते थे। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञानी बन जाता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों भी पवित्र हो गए। अब तुम दोनों मनवांचित लोक को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों भी शुद्ध हो गए हो। भगवान कहते हैं कि सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य का रसपान करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे सुमुखी, अब मैं तुम्हें गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे लक्ष्मी, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपल देश के नाम से विख्यात रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत ही प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए, मानो राजा की असाधारण दालचीनता देख करके वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोढ़ के रसास्वादान में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं गए। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं था। अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। कुएं, तालाब, बावड़ी उसने खुदवाए थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ, प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपने पांखें फैलाते हुए आकाश मार्ग से चल रहे थे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत करते हुए जा रहे थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों से कहा कि अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों जा रहे हो? यह मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, इसलिए हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले कि अरे भाई, क्या इस राजा का जानश्रुति तेज महावादी ब्रह्मवादी महात्मा रेकक के तेज सभी अधिक तेज हैं? हंसों की यह बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुख पूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर बोले कि जाओ, महात्मा रेक को यहाँ लेकर आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर महल नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर के बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा करी, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष को देने वाला है। वेदों शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है।
अनेक देवता और ब्रह्म ऋषि इसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी के किनारे शोभा पाते हैं। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान है। यह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ जाती है। यह पवित्र वृक्षों लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। उसके बाद मथुरा से पश्चिम उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्ठास की भांति शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान प्रतीत हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही सर्वत्र कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं। जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश्वर दिग्विजय ने समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेख एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेख को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेख ने कुछ सोचकर उनसे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेख के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रेख का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा करी। साथ ही मोतियों के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, एक सहस्त्र गायें भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रेख जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनको निवेदन कर दी और पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेख अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित होकर बोले कि अरे हे दुष्ट राजा, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी तू वापस ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार, ये दूध देने वाली गायें भी ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेख ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रेख के दोनों चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब रेख ने कहा कि हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानशुद्दीन ने यत्नपूर्वक महात्मा रेख से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेख भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायी गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए सुख से रहने लगा। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा गीता के इस 6ठे अध्याय का जाप करता है वह भी भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। भगवान महादेव माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार पाटलिपुत्र नामक एक नगर था जिसका गोपुर बहुत ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी उसने पितरों का तर्पण किया न देवताओं का ही पूजन किया। वह धन उपार्जन में ही लगा रहा और राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए अपने पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा करी। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था
तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह काट ली। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि, दवाई किसी ने भी कोई काम नहीं किया। उसका शरीर असाध्य हो गया। कुछ क्षण के बाद ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर कुछ समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में पैदा हो गया। उसका चित्त धन की वासना में बंधा रहता था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे अपने पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही धन की रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में आकर अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े ही आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न वाली बात कही। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सुबह उठकर बड़े ही आश्चर्य के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला। जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर पहुंचा। यद्यपि उसे धन का ठीक ठीक स्थान मालूम नहीं था, फिर भी वह चिन्हों से ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बामी को खोदना शुरू कर दिया। तब उस बामी से एक भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला कि अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे यहाँ भेजा है? पूरी बात बता। पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, मैं आपका पूर्व जन्म का पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। अर्धरात्रि में देखे हुए स्वप्न से आश्चर्यचकित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से कुदाल लेकर आया हूँ। पुत्र की बात सुनकर सर्प हंसता हुआ उच्च स्वर में बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में पैदा हुआ हूँ। पुत्र ने कहा कि पिताजी, आपकी मुक्ति किस प्रकार होगी, इसका उपाय आप ही मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके ही पास आया हूँ। पिता ने कहा कि हे पुत्र, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों को जरा, मृत्यु आदि दुखों से दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन तुम गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना। इससे निसंदेह ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान देना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार सभी कार्य किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण करा और सारा धन पुत्रों को सौंप दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने उस धन से बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया, अन्नशाला का निर्माण करवाया। उसके बाद 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए वे भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे पार्वती, ये मैंने तुम्हें गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य का रसपान कराया, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इस तरह आज हमने श्राद्ध पक्ष में गीता का पहला अध्याय से लेकर 7वें अध्याय का महात्म्य सुना। धन्यवाद।